वो गाना सोचा ना था कि रफ़ी साहब इस तरह से बदल जाएंगे। धर्मेंद्र के लिए ये गाना बना वरदान। फिर कोई ऐसा गाना कभी धर्मेंद्र के लिए बन ही नहीं पाया। कौन सा ये गाना था, कैसे रफ़ी साहब ने अपने आप को बदला, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों रफ़ी साहब जब भी गाना रिकॉर्ड करते थे बड़ा संजीदा रहते थे। गाने की रिकॉर्डिंग पर स्थिर वो रहा करते थे, हिलते डुलते नहीं थे, शरीर को स्थिर रखा करते थे, सिर्फ गले से काम लिया करते थे। और जिस तरीके से वो गाना रिकॉर्ड करते थे, माइक्रोफोन से जब वो आवाज़ जाती थी, मिक्सर में गाना रिकॉर्ड होता था तो कमाल की आवाज़ होती थी। रफ़ी साहब किसी तरह का कोई स्टाइल नहीं दिखाते थे, सीधे साधे ढंग से गाना रिकॉर्ड किया करते थे रफ़ी साहब। मगर एक गाना था दोस्तों, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे धर्मेंद्र साहब। इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में धर्मेंद्र साहब भी मौजूद थे। धर्मेंद्र साहब के भाई अजीत देओल इसके प्रोड्यूसर थे, यानी इसका प्रोडक्शन का जो जिम्मा था वो धर्मेंद्र साहब का ही था। तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर धर्मेंद्र साहब मौजूद थे, रफ़ी साहब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर। तो जब रफ़ी साहब गाना गा रहे थे, रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग पर आए तो रफ़ी साहब ने खुद को ही बदल दिया। धर्मेंद्र ने रफ़ी साहब का यह अंदाज कभी रिकॉर्डिंग पे देखा ही नहीं था। रफ़ी साहब जब ये गाना गाने लगे, रिकॉर्ड करने लगे तो रफ़ी साहब खुद को रोक नहीं पाए। ये गाना रफ़ी साहब झूम झूम के गा रहे थे और इसमें रफ़ी साहब ने जो अपना अंदाज था रिकॉर्ड करने का वो बदल दिया था। रफ़ी साहब मस्त होके गाना गा रहे थे, शरीर को हिला रहे थे, मस्त हो रहे थे, झूम रहे थे। इस तरीके से रफ़ी साहब ने गाना रिकॉर्ड किया। धर्मेंद्र ये सब चुपचाप देख रहे थे किस तरह से रफ़ी साहब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। पूरी पंजाबियत के साथ इस गाने को रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया और ये अंदाज पहली बार धर्मेंद्र ने रफ़ी साहब का देखा। तो खैर जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो धर्मेंद्र ने रफ़ी साहब को गले से लगा लिया। रफ़ी साहब ने कहा धर्मेंद्र को, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब आपके ऊपर है। धर्मेंद्र के ऊपर ये गाना पिक्चराइज होना था। फिर धर्मेंद्र ने रफ़ी साहब को जवाब दिया, रफ़ी साहब जब आप जैसे इंसान इस गाने को झूम झूम के रिकॉर्ड कर सकते हैं तो मैं तो कैमरे के आगे इसमें धमाल मचा दूंगा। ये धर्मेंद्र ने रफ़ी साहब को आश्वासन दिया। मगर जब इस गाने की शूटिंग हुई तो धर्मेंद्र इस गाने पे स्टेप ले ही नहीं पा रहे थे। धर्मेंद्र इस गाने पर डांस ही नहीं कर पा रहे थे। अब वक्त ज़ाया हो रहा था, डायरेक्टर को लग रहा था, डायरेक्टर थे इसके दुलाल गुहा, डायरेक्टर को लग रहा था धर्मेंद्र साहब से डांस नहीं हो पाएगा इस गाने में। तो फिर डायरेक्टर ने सोचा, दुलाल गुहा ने सोचा क्यों ना धर्मेंद्र साहब को आज़ादी दी जाए इस गाने के लिए। तो उन्होंने एक प्लान किया। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि वो इस गाने को बजाएंगे, आप जैसा चाहे हाथ पांव हिलाइए, डांस कीजिए, मस्ती कीजिए, जो आपके मन में आता है, जिस तरीके से आप चाहते हैं इस गाने में डांस कीजिए और हम इस गाने को इस तरह से शूट कर लेंगे। धर्मेंद्र ने वही किया जो डायरेक्टर ने कहा। धर्मेंद्र ने फ्री होकर इस गाने में डांस किया। जिस तरीके से हाथ पांव चल रहे थे उस तरीके से धर्मेंद्र ने चलाए इस गाने में, स्टेप लिए इस गाने में, खुल के मजे के साथ इस गाने को शूट किया धर्मेंद्र ने। और यही धर्मेंद्र का स्टाइल आगे जाकर के और गानों में भी बना और लोगों ने भी फॉलो किया धर्मेंद्र का ये स्टाइल। हालांकि ये डांसिंग स्टेप नहीं थे, धर्मेंद्र ने पूरी पंजाबियत वाली बात इस गाने के अंदर डाली और इस गाने ने वाकई कमाल कर दिया। जी हाँ, ये गाना था फिल्म प्रतिज्ञा का जो 1975 में आई थी और गाना था मैं जट यमला पगला दीवाना। धर्मेंद्र के लिए ये गाना बाद में वरदान बना, बल्कि आज तक धर्मेंद्र इस गाने को वरदान मानते हैं। धर्मेंद्र ने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि रफ़ी साहब ने हमें एक ऐसा गाना दे दिया है, कई फिल्में इस गानों के ऊपर उन्होंने बनाई है, मैं जट यमला पगला दीवाना। एक तरीके से धर्मेंद्र का नाम इस गाने से जुड़ गया और यही गाना धर्मेंद्र की अब तक पहचान बना हुआ है। शायद ही धर्मेंद्र का और कोई गाना हो जो धर्मेंद्र के लिए इस कदर से उनकी पहचान बना। तो रफ़ी साहब ने इस गाने को बड़े मूड के साथ रिकॉर्ड किया था। शायद ही रफ़ी साहब का ऐसा मूड पहले किसी ने जो रिकॉर्डिंग पर मौजूद थे देखा हो। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से हुए हैं, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।